देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी की पत्नी नीता अंबानी जी का आज जन्मदिन है और इसी खास मौके पर डेयरी ऑन सोन में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग स्टेशन रोड में स्मार्ट बाजार के नीचे खड़े हैं और यहाँ पर शिव गांधी जी मौजूद हैं और उनका जन्मदिन मनाने के लिए आज की जो तारीख है वो 1 नवंबर है और 1 नवंबर को नीता अंबानी जी का जन्मदिन है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और नीता जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और नीता जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। क्या सोच करके आप इस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? ऐसा है कि हम लोग 3-4 साल से पिछले 3-4 सालों से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब नीता जी को खेल रत्न अवार्ड मिला था तो उनके पहल से मुंबई इंडियन एक क्रिकेट टीम को उन्होंने अपने पास रखा है और खेल को प्रमोट करने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हमें लगता है कि जितने भी कॉरपोरेट घराना है उसमें जैसे सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, तो हमें लगता है कि खेल को प्रमोट करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जिस तरह से उन्होंने मुंबई इंडियन बनाया है उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डेहरी इंडियन टीम बनाया है। तो डेहरी इंडियन और मुंबई इंडियन जैसे कि एक होता है ना कि एक टॉप पे है एक ग्राउंड पे है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नीता अंबानी जी का जो मुंबई इंडियन है। कैसे आइडिया आया आपको, पहले ये बताइए, केक काटने का, वो भी नीता अंबानी जी के जन्मदिन पर? मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि लोग बोलते हैं 1-1-11 होता है, लेकिन आज 1 है और 11 भी है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ 11 नंबर वार्ड में रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 1 और 1 मिलके 2 होता है आम नर नारियों के लिए, 1 और 1 मिलके 3 होता है व्यापारियों के लिए, 1 और 1 मिलकर 1 होता है इश्क परस्तों के लिए, और 1 और 1 मिलके 11 होता है सीधहस्तों के लिए। तो जो सीधहस्त होते हैं वो 1 और 1 मिलके 11 ही कहते हैं। तो आज 1-11 है और नीता जी को हम लोग इसलिए शुभकामना दे रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में वो बच्चों पे शिक्षा पे बहुत ध्यान देती हैं। अच्छा, अंबानी परिवार को आप किस रूप में देखते हैं, एक उद्योगपति के रूप में या फिर एक प्रेरणा स्वरूप में? हमें ऐसा लगता है कि धीरू भाई अंबानी जो हैं उन्होंने एक मिसाल कायम किया कि जैसे बोलते हैं ना कि विश्व में कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले कि नहीं हमें कुछ करना है तो वो अर्श से उठकर फर्श से उठकर अर्श तक जा सकता है। तो आने वाले समय में उन्होंने ये किया और रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, और मुझे भरोसा है कि डेहरी ही देश को दिशा देगा। आने वाले समय में हम मुकेश अंबानी जी से जब मिले थे तो उनको मैं चाहता था कि जिस तरह से अमेरिका के लोग अपने उद्योगपति को राष्ट्रपति बनाया डोनाल्ड ट्रंप को, हम चाहते थे कि हम अपने उद्योगपति को भारत का राष्ट्रपति बनाए। तो उनसे मुलाकात हुई भी थी हमारी 2016 में। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था कि हम अपने उद्योगपति को क्यों नहीं, क्योंकि मुकेश जी जो है वेल्थ क्रिएटर है, जो धन को क्रिएट कर सकता है वो एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है। अच्छा, तो डेयरी के लिए आप क्या सोचते हैं, मतलब कि यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाना, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? मैसेज ये देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि डेहरी में वो क्षमता है कि यहाँ एक उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया आए तो डालमिया नगर इंडस्ट्री का शुरुआत किया था, रोहतास उद्योग समूह। मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद एक उद्योगपति आए तो ये औद्योगिक शहर के रूप में औद्योगिक राजधानी हो गया भारत का। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो विजन था इंडिया 2020, उसके अनुसार में भारत के सभी उद्योगपतियों को यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये लोकेशन आपने कैसे सेलेक्ट किया यहाँ पर, यहीं पर स्मार्ट बाजार के बाहर उनका बर्थडे? नहीं, इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे पास स्मार्ट बाजार हो सकता है तो स्मार्ट विलेज भी हो सकता है। इसलिए सोन के किनारे एक सोनेसिया, एक छोटा सा हम लोग गांव को एडॉप्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट गांव हो। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गाँव का देश है, तो स्मार्ट गाँव होगा तो स्मार्ट देश होगा। एक गाँव नया गाँव बन सकता है, जैसे मकराइन न्यू मकराइन हुआ। तो मुझे लगता है कि सोनेसिया जो है, सोन प्लस एशिया, स्पिरिचुअली ऑब्जर्व, नेचुरली एजुकेटेड, साइंटिफिकली इंटीग्रेटेड एरिया है। तो सोनेसिया सोन का किनारा हम विकसित कर सकते हैं। जिस तरह मुंबई में मैरिन ड्राइव है, उसका देखा था कि पटना में भी मैरिन ड्राइव बना, हमारे पास सोन ड्राइव है। तो हम सोन को विकसित करेंगे और वहाँ पे बच्चों को, लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन को एजुकेशन भी देंगे और उसके बाद उनके खाने का भी व्यवस्था करेंगे। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जो फिलैंथ्रोपी के रूप में अलग अलग उद्योगपति अपना काम करते हैं, और यहाँ शहर में भी बहुत क्षमता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग मिलकर हम लोग यह प्रण लें कि नहीं हम विकसित बनाएंगे। जिस तरह से स्मार्ट बाजार हो सकता है और यहाँ अगर उद्योग विकसित हो, आने वाले समय में लोगों के पास पैसा हो
तो हमें लगता है कि स्मार्ट बाजार बहुत अच्छा चलेगा। इस कार्यक्रम को करने के लिए आपको किन किन लोगों ने आपकी मदद की है? ऐसा होता है कि देखिए, हम यहाँ के ऑनरेबल जो हमारे यहाँ के मैनेजर साहब हैं, राजेश जी, उनसे बातचीत मैंने किया, और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर का फीलिंग मैंने देखा। तो एक चीज कहते हैं कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या है अर्पण। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तैयारी हो गए कि नहीं, सोन के किनारे सोन ड्राइव पर जो भी बच्चों के लिए एक्टिविटी होगा उसमें हम सहयोग करेंगे। मेरा ये कहना था कि अभी वहाँ अंधेरा था, और सबसे बड़ी बात है कि हम डेहरी से मैसेज देना भी चाहते हैं। दुनिया डेहरी से न रहेगी बेखबर, क्योंकि डेहरी एक्सप्रेस में दुनिया भर की खबर। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, सत्य टीवी के माध्यम से, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज को वहाँ तक हम भेजें कि अपने अंबानी परिवार में भी वो मैसेज जाए, नेताजी तक ये बात पहुँचे कि भाई उनका जन्मदिन हम लोग डेहरी ऑनसन में मना रहे हैं, और इसमें सभी युवाओं का, हमारे मैनेजर साहब का योगदान है, और वो लोग चाहते हैं कि नहीं, कुछ अच्छा किया जा सके। मैनेजर सर से एक सवाल है सर, क्या लगा जब सर ने आपके पास ये अपना प्लान लेकर के आया? तो सर आपको कैसा लगा, क्या आपने सोचा? मुझे अच्छा लगा, और मैंने बोला कि आप अगर वहाँ कर सकते तो मैं जो भी मेरे तरफ से जो भी हेल्प होगा मैं करूँगा। अच्छा, क्या लगता है कि शिव गांधी जी का जो मैसेज है सोन ड्राइव को लेकर के वहाँ पर बच्चों के लिए जो करना है, कैसा ये? इनकी जो सोच है हमें बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से इन्होंने बोला कि सोनेसिया के बारे में जब बोला इन्होंने कि सोनेसिया मतलब क्या है, सोनेसिया का मतलब क्या है, तब मैंने बोला कि ठीक है, आप जो भी करते हैं उसमें मैं एग्री हूँ और आपको मैं सपोर्ट करूँगा। तो क्या लगता है कि इस मैसेज को ऊपर तक पहुँचाएंगे आप सभी? जरूर जरूर पहुँचाएंगे। शिव गांधी जी का खासकर जो डेहरी के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं, और इस बार एक नया मैसेज जो दे रहे हैं ऊपर तक, पूरे भारतवर्ष तक इस मैसेज को आप पहुंचाएं। और आसपास देख सकते हैं सब लोग, स्मार्ट बाजार में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और सब लोग मिल करके शिव गांधी जी का सहयोग करें। तो हमारा भी यह एक सहयोग है शिव गांधी जी को कि इनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाया जाए। डेयरी के लिए जो भी सोच रहे हैं शिव गांधी जी, उसके लिए सर सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट बाजार से कोई ऐसा किचन नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जो कि वहाँ पे हमारा फूड स्टॉप नहीं जाता है। अच्छा। तो जब स्मार्ट बाजार से जा सकता है, तो वहाँ सारे लोगों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो कुछ भी हम लोग विकास का काम करेंगे, सभी लोगों को सोन के किनारे हम लोग बुलाएंगे, और सोन ड्राइव पे, ताकि मैरिन ड्राइव का असर एक सोन ड्राइव पर दिखे। डेयरी में भी सोन ड्राइव देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि शिव गांधी जी का जो मैसेज है वो पूरे भारतवर्ष में पहुंच जाए।